हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं BCSL 033 इसका प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। तो ये एक लैब सब्जेक्ट है, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं। नाम है इसका डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर लैब। ये इग्नू के BCA में जो थर्ड सेमेस्टर है उसका सब्जेक्ट है। तो आइए आज हम लोग इसका प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, ये जो एग्ज़ाम होता है ये 1 घंटे का पेपर है और इसका मार्क्स है 50। ठीक है, इसमें देखिए ये जो पेपर है ना, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, वो भी 40 मार्क्स का। ठीक है, और बाकी जो 10 मार्क्स है वो वाइवा के लिए है। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि एक ही क्वेश्चन आने वाला है 40 मार्क्स का, बाकी एक 10 मार्क्स का वाइवा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। Write a program in C language that accepts a file as input and print the number of words in it which have vowels। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। बोल रहा है सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखने बोलेगा इसमें। ठीक है, और जिसमें बोल रहा है दैट एक्सेप्ट अ फाइल। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे फाइल का यूज़ करने आना चाहिए। सी में कैसे आप फाइल को ओपन करते हो, फाइल कैसे का वैल्यू लिया जाता है, उसको कैसे रीड किया जाता है, वो सब बारे में आपको बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इनपुट लो और प्रिंट करो द नंबर ऑफ़ वर्ड्स। ठीक है, यानी कि वर्ड्स को प्रिंट करो जिसमें वोवेल्स है। यानी कि एक फ़ाइल दिया हुआ है आपको और आपके उसमें आपको क्या करना है, ईच वर्ड को देखना है जिसमें भी वोवेल्स है। अगर मान लीजिए एक वर्ड है, उसमें अगर वोवेल्स है तो उसको काउंट बढ़ा देना, यानी वर्ड्स हो गया 1। फिर दूसरा वर्ड चेक करना है, अगर उसमें वोवेल्स है तो काउंट बढ़ गया 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये फाइल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन करवाता हूँ। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये तो मैंने आपके लिए बस यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये अब हम लोग को हेडर फाइल देना है इसमें। ठीक है, तो ये हम लोग को पता ही है, #include stdio.h। ये तो सी का हेडर फाइल है, यानी कोई भी सी प्रोग्राम लिखते हैं तो ये हेडर फाइल तो देना ही होता है। और अब तक तो आप लोग थर्ड सेमेस्टर में, आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, आपको एकदम अच्छे से आ चुका होगा ये सब चीज़ें। ठीक है, सी लैंग्वेज से रिलेटेड आपको सब कुछ ही आ गया होगा। अभी मैं आगे जो बताऊंगा आपको अधिकतर पता ही होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने एक और हेडर फाइल लगाया है, include ctype.h। ठीक है, तो ये हम लोग यूज़ करेंगे ना फाइल के लिए, क्योंकि अब हम लोग फाइल का यूज़ करने वाले हैं इसमें, इसलिए ये हेडर फाइल लगेगा। तो आप इसको याद कर लीजिए। और उसके बाद हम लोग लगाए हैं include string.h। तो देखिए सी टाइप यानी कि फाइल में क्या होता है, स्ट्रिंग होता है ना, कैरेक्टर वगैरह होता है, इसलिए हम लोग स्ट्रिंग का भी यूज़ करेंगे। तो यानी कि अगर फाइल वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका ये तीनों हेडर तो लगेगा ही। ठीक है, अब देखिए इंट मेन में आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या करेंगे, एक फ़ाइल बनाएंगे, मतलब एक फ़ाइल का वैल्यू लेंगे। ठीक है, यानी कि ये है हम लोग का फाइल $fp। ठीक है, ये देखिए इससे ये फाइल बना, ये है फाइल का की, फाइल बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए कैर यानी कि कैरेक्टर, फाइल नेम करके एक तो और मैंने इसका कैरेक्टर ले लिया, वेरिएबल ले लिया फाइल नेम का, जिसके अंदर 50 आ सकता है, यानी कि 50 वर्ड्स का हम लोग 50 लेटर्स का हम लोग फाइल नेम बना सकते हैं। ये सब आपको पता ही होगा। एक मैंने ch लिया है, आगे बताएंगे इसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद देखिए मैंने एक लिया है इंट वर्ड काउंट, जिसको मैंने 0 से कर दिया इनिशलाइज स्टार्टिंग में, और एक मैंने लिया है वोवेल वर्ड काउंट। ठीक है, इसको भी मैंने स्टार्टिंग में 0 से कर दिया है, क्योंकि हम लोग को इसमें बोला था ना कि वर्ड काउंट करना है और जिसमें वोवेल है उसको काउंट करना है। ठीक है, तो आइए देखिए हम लोग ये फाइल बना लिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे देखिए आपको क्या बोल रहा है ना कि इनपुट में आपको फाइल दिया हुआ है, बस आपको क्या करना है ना, वो जो फाइल दिया हुआ है ना उसको आप खोलो, उसके अंदर जो भी वर्ड्स है उसमें वोवेल्स है तो वर्ड्स को प्लस कर दो, अदरवाइज़ मत करो। ठीक है, यानी कि आपको इनपुट में दिया हुआ है और आपको 90% क्वेश्चन ऐसे ही दिए रहते हैं जिसमें आपको फाइल इनपुट में दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, आपको ऐसे अज्यूम कर लेना कि आपके पास एक फ़ाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे वही कर रहे हैं, printf एंटर द फाइल नेम। ठीक है, मान के चलिए आपके पास एक डेटा है, उसमें बहुत सारा फाइल नेम है, तो आपको कौन सा फाइल के अंदर जाके चेक करना है वो लिखना होगा। तो यहाँ से तो ये यूज़र को दिखेगा और ये स्कैनअप हम लोग कर लेंगे फाइल को, %s कर देंगे, क्योंकि ये कैरेक्टर है यानी कि स्ट्रिंग वैल्यू आएगा, इसलिए %s किए हैं। और यहाँ से फाइल नेम, ठीक है, यानी कि जो भी ये फाइल नेम देगा वो इस फाइल नेम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इस वेरिएबल के अंदर आ गया। ठीक है, अब देखिए
यहाँ पे अब हम लोग ना फाइल का जो फंक्शंस होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो यूज़ करेंगे। तो ये जो मैंने एफ बनाया था ना यहाँ पे, इस एफ को क्या कर देंगे, इस एफ के अंदर हम लोग ये जो मेरे फाइल है, ठीक है, मान के चलिए मेरे पास फाइल है ABC, ठीक है, फाइल का नेम है, तो मैंने यहाँ पे फाइल का नेम दे दिया ABC, ठीक है। अब इस एफ के अंदर मैं क्या करूँगा ना, उस फाइल को ओपन करूँगा, यानी कि कोई भी फाइल के अंदर आपको काम करना है ना, तो पहले उसको आपको ओपन करना होगा, ठीक है। ये सब समझते चलिए आप लोग। तो एफ फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे कि एफ ओपन, ठीक है, इससे फाइल हम लोग का ओपन होगा। कौन सा फाइल ओपन करना है, तो फाइल नेम है ना, जो फाइल नेम यहाँ से यूज़र दिया, यानी कि मैंने जो दिया है ABC फाइल नेम, तो यानी कि मेरे को ABC को ओपन करना है। किसी भी, मैं फिर से दोहराता हूँ, किसी भी फाइल में आपको कोई भी काम करना है तो सबसे पहले उसे ओपन तो करना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने फाइल को ओपन कर लिया। अब यहाँ ये जो दूसरा वैल्यू है ना, ये दर्शाता है कि आप उस फाइल में क्या करना चाहते हो। ओपन तो कर लियो, लेकिन किस लिए किए हो, क्या आप उसको उसमें कुछ लिखना चाहते हो, क्या उसको सिर्फ पढ़ना चाहते हो, या फिर आप उसको पढ़ना भी चाहते हो, उसमें लिखना भी, चेंजेस भी करना चाहते हो, उस तरह का, ठीक है। तो इसमें कई तरह के होते हैं, RWR ऐसे करके बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम लोग का जो क्वेश्चन आता है वो मेजोरिटी आता है जिसमें हम लोग को इनपुट दिया हुआ रहता है। तो अब हम लोग को फाइल दिया हुआ है, हम लोग को क्या करना है, सिर्फ उसमें उसको रीड करना है ना, यानी कि इसलिए हम लोग यहाँ पे R का यूज़ करेंगे। यानी जो ये मैं फाइल को ओपन किया हूँ, ये मैं रीड करने के लिए किया हूँ। रीड मतलब अब मैं उसको रीड करूँगा बस देखने के लिए, मैं उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ये R का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो यहाँ से मैंने फ़ाइल को ओपन कर दिया। अब मेरा फाइल ओपन हो गया, अब मैं काम शुरू करूँगा। फाइल ओपन होकर कहाँ है, FP में है, ठीक है। तो आप देखिए, हम लोग चेक करेंगे यहाँ से। फाइल ओपन नहीं होता तो हम लोग कुछ नहीं कर पाते। अब मैंने ओपन कर दिया है और मैंने बता भी दिया है कि मैं रीड करूँगा इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग चेक करेंगे इफ़, ठीक है, FP इज़ इक्वल टू नल, यानी कि जो मैंने फाइल ओपन किया है, यानी कि ABC जो मेरा फाइल है, अगर वो नल है, यानी कि उसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है, तो हम लोग क्या कर देंगे, एरर ओपनिंग फाइल, ठीक है, यानी कि फाइल सही से ओपन नहीं हुआ, या फिर गलत फाइल है, या फिर इसके अंदर कुछ है ही नहीं, इसलिए हम लोग एरर थ्रो कर देंगे और यहाँ से रिटर्न 1 करके बाहर चले जाएंगे, यानी कि डायरेक्ट बाहर। हम लोग का फाइल ओपन ही नहीं हुआ क्योंकि फाइल में कुछ था ही नहीं, ठीक है। अब देखिए, कुछ फाइल पहले से होगा, मान के चलिए, मैंने पहले बोल दिया था कि मान के चलिए हम लोग के पास ABC फाइल है, तो अगर वो नल होगा तो फिर हम लोग क्या ही चेक करेंगे उसको, ठीक है। तो इसलिए हम लोग एरर थ्रो कर देंगे और बाहर हो जाएंगे। अब देखिए, फाइल नल ली है, यहाँ से हम लोग को पता चल गया, वरना अगर फाइल नल होता तो यहीं से हम लोग बाहर भाग जाते, लेकिन फाइल नल नहीं है, तब हम लोग आगे इसमें आएंगे, ठीक है। अब चेक करेंगे वाइल, ठीक है, यानी कि जब तक, ये सब पता होगा आपको, वाइल, फॉर, ये सब। देखिए यहाँ पे जो CH, ये जो हम लोग यहाँ पे लिए थे ना, कैरेक्टर CH का मतलब हुआ कैरेक्टर, ठीक है, उसका शॉर्ट फॉर्म में लिखे CH, ये वेरिएबल है मेरा। तो CH इक्वल टू F गेट शी, ठीक है, ये है फाइल का एक और फंक्शन, जिससे क्या होगा ना, आप फाइल के अंदर जो भी है ना डेटा, उसको गेट करोगे, यानी कि उसके अंदर जो भी कैरेक्टर है उसको निकालोगे, ठीक है, सिंपल। तो यही है F गेट सी, ये सब याद रखने वाला चीज़ है, कम्प्लीटली याद करने वाला है। तो आप समझ जाइए F गेट सी का मतलब। देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये F गेट सी यानी कि फाइल के अंदर का कैरेक्टर को निकालेंगे, कौन से फाइल का, तो उसके अंदर कौन सा वैल्यू डाल दिया, ये देखिए, ये एक पूरा ये है, ठीक है, ये F गेट सी कौन से फाइल से, तो FP से, जो मैंने ओपन किया था, है ना। तो उसके अंदर से हम लोग कैरेक्टर को निकालेंगे और वो कैरेक्टर कहाँ स्टोर हो जाएगा, इसमें, ठीक है, यानी कि मैंने CH को बोल दिया है कि तुम वो डेटा है, ठीक है, ये जो ओपन करके मेरे को देगा वो मैंने CH में डाल दिया। अब मैं चेक करूँगा कि अगर ये नॉट इक्वल टू नल है, मतलब नॉट इक्वल टू E ऑफ F है, यानी कि एंड ऑफ फाइल, यानी कि फाइल एंड नहीं हुआ है ना, नॉट इक्वल टू मतलब कि जब तक फाइल एंड नहीं हुआ है तब तक काम करो इसमें, ठीक है। तो इस फाइल के अंदर आ जाएंगे हम लोग और आप चेक करेंगे इफ़, ये जो लिखा है इज़ सेल नम, मतलब इसका जो है ISALUM है, ठीक है, इज़ एल नम का मतलब कि क्या ये जो है अल्फ़ा नंबरिक है, ठीक है, यानी कि इसका क्या यूज़ होता है, ये चेक होता है वर्ड के लिए, ठीक है। मान लीजिए कोई वर्ड है आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल राम, ठीक है, RAM, तो ये क्या वर्ड है, इसके अंदर कोई नंबर है क्या, अगर नंबर होता, ठीक है, तो भी उसको एक वर्ड में काउंट करते, यानी कि राम 1, ठीक है, ये आपका एक वर्ड हुआ। तो हम लोग चेक करेंगे इज़, ये जो हम लोग का CH आया है, यानी से यहाँ से जो वर्ड निकाले हैं हम लोग, कैरेक्टर निकाले हैं, क्या वो एक क्या बोलते हैं, वर्ड है, अल्फ़ा नंबरिक है, तो हाँ है। अगर है तो इसके अंदर आ जाओ, ठीक है, और वर्ड काउंट को बढ़ा दो,
ठीक है। ये जो वर्ड काउंट हम लोग लिए थे 0 था, इसको अब बढ़ा दो, यानी कि वर्ड काउंट हो गया अब हम लोग का 1, अभी 1 ही हुआ है, ठीक है। इस इफ़ के अंदर है हम लोग। अब इसी इफ़ का अंदर हम लोग चेक करेंगे। देखिए हम लोग को क्या बोला था कि वर्ड बढ़ाओ, ठीक है, जिसके अंदर वोवेल्स है ना। तो फाइल एंड प्रिंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन इट विच हैव वोवेल्स, यानी कि वर्ड्स को प्रिंट करो जिसके अंदर वोवेल्स है, ठीक है। उस वर्ड्स को काउंट बढ़ाओ उस वर्ड्स का, यानी कि एक वर्ड्स के अंदर वोवेल्स है तो 1, 2 वर्ड्स के तो 2, है ना, इस तरह से। तो हम लोग यहाँ पे अभी वर्ड काउंट को बढ़ा दिए हैं। अब हम लोग चेक करेंगे इफ़ ये जो इज़ अल्फ़ा तो है ही, यानी कि इसके अंदर कोई नंबर तो है ही, मतलब कोई वर्ड तो है ही, और साथ ही साथ एंड, ठीक है, यानी कि दोनों होना चाहिए ये भी, ठीक है। तो एंड इसका क्या है, STRCHR, ठीक है, स्ट्रिंग कैरेक्टर, इसका मतलब ये हुआ। अब ये क्या है, ये भी एक फाइल का फंक्शन है जो हम लोग को यूज़ करना है, ये पहले से इनबिल्ड है, ठीक है। मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिख रहा हूँ, ये सब आपको डिट्टो पूरा याद करने वाला चीज़ है, जो आपका ये समझना है कि फाइल को रीड करना है, उसके अंदर का वैल्यू को पकड़ना है तो कैसे करना है, ये सब पूरा याद करने वाला है, ठीक है। तो ये हम लोग का एक ये है STRCHR। इसके अंदर क्या होता है ना, चेक करेंगे हम लोग। कैसे चेक करेंगे, तो पहले हम लोग को लिखना है कि क्या चेक करना है, वैल्यू क्या होगा, तो वो इसके अंदर वैल्यू डाल देंगे। तो हम लोग को पता है वोवेल्स में क्या क्या होता है, AEIOU, ठीक है, वोवेल्स में 5 होते हैं। लेकिन अब ऐसा भी तो हो सकता है ना, फाइल के अंदर लोअर केस में भी लिखा हुआ है या फिर अपर केस में भी लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने ये जो अपर केस वाला है वो भी लिख दिया हूँ, ठीक है, यानी कि छोटा इंग्लिश बड़ा इंग्लिश। तो ये AEIOU, ठीक है। अगर ये है किसके अंदर, CH के अंदर, यानी कि ये जो वैल्यू अभी मेरे को यहाँ से मिला है, अगर इसके अंदर CH के अंदर इसमें से कुछ भी है ना, अगर इसमें से कुछ भी है, यानी कि ये तो वोवेल्स हो गया, वर्ड के अंदर वोवेल्स हो गया, तो वोवेल्स काउंट को बढ़ा देंगे। देखिए वही लिखे है STRCH। अगर इज़ नॉट इक्वल टू नल, यानी कि नल नहीं है, तो क्या करेंगे, उसमें इसका मतलब कि उसके अंदर वोवेल्स है, यानी कि उसके अंदर ये CH के अंदर ये इसमें से कोई एक वर्ड है, या फिर कोई भी एक है, या फिर 2 है, 3 है, कुछ भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, वोवेल वर्ड काउंट को बढ़ा देंगे। और बस, यानी कि वोवेल्स है इसमें, तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे और हम लोग डायरेक्ट क्योंकि देखिए एग्जिट कर जाएंगे लूप से, क्योंकि हम लोग को वोवेल मिल गया है उस वर्ड के अंदर। तो अब हम लोग को क्या करेंगे, अगला वर्ड को चेक करेंगे, है ना। तो क्या होगा, ऐसे में यहाँ में इफ़ के अंदर में क्या हो जाएगा, हम लोग का वोवेल मिल गया, तो और वर्ड काउंट भी यहाँ पे बढ़ चुका था, यानी कि एक वर्ड में हम लोग का वोवेल्स मिल चुका है। अब देखिए ये जो है इफ़ के बाहर आएंगे हम लोग एल्स, ठीक है। तो इसके अंदर एल्स में चेक करेंगे। अगर देखिए आप समझिए थोड़ा, ये इफ़ के अंदर पहले तो वर्ड हुआ, उसके बाद हम लोग इस इफ़ के अंदर ही दूसरा इफ़ भी चेक करें कि क्या उसके अंदर वर्ड तो है ही, ठीक है, समझ गए वर्ड है, लेकिन क्या उसके अंदर वोवेल्स है। अगर वोवेल्स है तभी वोवेल्स काउंट बढ़ेगा। और मान लीजिए अगर ये इफ़ नहीं होता तो हम लोग क्या करते, यहाँ से बाहर आ जाते, है ना। सिर्फ वर्ड काउंट बढ़ता कि मान लो कि वर्ड एक है लेकिन उसके अंदर वोवेल्स नहीं है, तो वोवेल्स काउंट बढ़ता नहीं, क्योंकि इसे इफ़ के अंदर आते नहीं। और उसके बाद हम लोग एल्स में आ जाते और इसको क्या कर देते, वर्ड काउंट को फिर से 0 कर देते। यहाँ जो प्लस हुआ था, यानी कि 1 जो हुआ था, वो यहाँ पे आके एल्स में वर्ड काउंट को वापस 0 कर देते, क्योंकि हम लोग को वोवेल्स नहीं मिला उसमें। वोवेल्स मिलेगा तभी वर्ड को बढ़ाएंगे ना, वर्ड काउंट को, ठीक है। तो इस तरह से इफ एल्स काम करेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे, यहाँ से एफ गेट्स में, फिर CH में दूसरा वर्ड आएगा, फिर चेक करेंगे कि क्या उसके अंदर इसमें से कोई वर्ड है, मतलब इसमें से कोई कैरेक्टर है, यानी AEIO में से कुछ है तो फिर वोवेल काउंट को बढ़ा देंगे। और इस तरह से ये पूरा प्रोग्राम काम करेगा, ठीक है। तो ये पूरा वाइल लूप चलेगा। कब तक चलेगा, जब तक हम लोग एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंचते, यानी कि जब तक ये एफ गेट सी हम लोग को फाइल के अंदर से कैरेक्टर निकाल के देते जाएगा। और जब ये कैरेक्टर एंड ऑफ फाइल हो जाएगा, यानी कि फाइल ख़त्म हो जाएगा, तब ये नॉट इक्वल टू नल जो है वो नल के मतलब इक्वल टू में हो जाएगा, और फिर हम लोग इस फाइल से बाहर आ जाएंगे। और उसके बाद फाइल का काम हो गया, है ना, हम लोग को वर्ड्स मिल गया, मतलब जिसमें वोवेल से मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, फाइल को क्लोज भी करेंगे। याद रखिएगा, देख रहे एफ क्लोज से क्या होगा, फाइल क्लोज होगा। कौन सा फाइल क्लोज करना है तो वो पता है हम लोग को, एफ भी करना है, ठीक है। जैसे फाइल को ओपन किया है ना, वैसे क्लोज भी करना है। अगर क्लोज नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगा, इसलिए हम लोग को क्लोज भी करना है। अगर ओपन किए हैं तो क्लोज होगा, ठीक है। तो इस तरह से बाकी देखिए ओपन किए हैं, उसके अंदर ही ये सब काम हुआ है, ठीक है, जो करना है। उसके बाद क्लोज हुआ है, और फिर हम लोग को लास्ट में क्या बोला था प्रिंट करवाने के लिए, कि जिसमें वोवेल्स है वो कितने वर्ड्स है ना। तो बस लास्ट में देख देंगे नंबर ऑफ़ वर्ड्स विद वोवेल्स, है ना, यानी कि वर्ड जिसमें वोवेल्स है %d, और यहाँ पे कॉमा वोवेल वर्ड काउंट, यानी कि जितना हम लोग का वर्ड काउंट यहाँ से वोवेल वाला वर्ड काउंट बढ़ा है उतना यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ वर्ड्स विथ वोवेल्स।
ठीक है, वो हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू, इसमें स्टोर हो जाएगा और उसको हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, लास्ट में रिटर्न 0। ठीक है, तो इस तरह से कोड था। इसमें आपको मेजॉरिटी जो चीज़ है ना वो याद करने वाली है। ठीक है, बिल्कुल याद करने वाली है कि ये फाइल क्या है। फाइल बनाने के लिए ये .fp, यहाँ पे देखिए ये जो स्टार है वो तो देना ही है। यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते थे। ठीक है, ये फाइल नेम भी आप कुछ भी दे सकते थे, वर्ड काउंट भी कुछ भी दे सकते थे, डायरेक्ट वर्ड दे सकते थे, और चाहते तो यहाँ पे डायरेक्ट वोवेल्स दे सकते थे। ये सब वेरिएबल का नाम है, ये आपके ऊपर है। उसके बाद यहाँ से फाइल नेम लिए, यहाँ से फाइल ओपन ज़रूर करना है, याद रखिएगा fp में। उसके बाद यहाँ पे ये चेक कर लिए। उसके बाद ये सब पूरा ch = f get c, ये पूरा याद करने वाला है कि इससे हम लोग को उसके अंदर का कैरेक्टर मिलेगा। उसके बाद इज़ एलनम, ये भी आपको एकदम याद करने वाला है। ठीक है, अगर आपको दिक्कत होगा तो गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए इसको, सिर्फ इज़ एलम इन फाइल क्या होता है उसको पढ़िए, आप समझ जाओगे, सिंपल है। अगर नहीं हुआ है तो इस तरह से। उसके बाद फिर ये strch और ये सब एकदम बिल्कुल याद करने वाला है आपको ये सब। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का ये क्वेश्चन एकदम, जिसमें आपको बोला कि एक फ़ाइल बनाओ जिसको ओपन करो, उसके बाद उसके अंदर का वर्ड ढूंढो जिसमें वोवेल्स है। ठीक है, तो ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन था और ये आप लोगों ने कर लिया और मिल गया। ठीक है, देखिए इसमें ना एक और क्वेश्चन आता है। देखिए जैसे कि फाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। तो इसमें ऐसा एक और क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देखिए मैं लिख के रखा हूँ। ये क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम इन सी दैट एक्सेप्ट्स अ फाइल एज इनपुट एंड प्रिंट्स द नंबर ऑफ सेंटेंस इन इट। ठीक है, यानी कि वही है, राइट अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम लिखो जो फाइल को इनपुट के तौर पे ले लेता है, यानी कि इनपुट मिल चुका है उसको, और उसके बाद क्या करने बोल रहा है, प्रिंट द नंबर ऑफ सेंटेंस इन इट, यानी कि उसके अंदर जो सेंटेंस है, जितने सेंटेंस है उसका नंबर प्रिंट करो। ठीक है, सेंटेंस मतलब से समझते हैं ना, सेंटेंस मतलब एक पूरा सेंटेंस कि मैं खाना खाता हूँ, ये पूरा एक सेंटेंस हुआ। ठीक है, तो वही बोल रहा है हम लोग को कितने सेंटेंस है उसका काउंट करके देने के लिए। ठीक है, तो आइए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब मैं इसको कुछ देर के लिए हाइड कर देता हूँ। और हाँ, इसको हम लोग रन नहीं कर सकते, समझे। इस कोड को रन करेंगे ना तो हम लोग के पास कोई फ़ाइल तो है नहीं ना, ये तो हम लोग क्वेश्चन में बोला है कि फ़ाइल आपके पास है, इसलिए हम लोग मान लिए हैं। लेकिन हम लोग अगर रन करेंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग के पास कोई फ़ाइल तो है ही नहीं, तो रन किस पे होगा। ठीक है, इसलिए आपको ये जो आंसर भी जब लिखोगे ना तो ये आपको डायरेक्ट कॉपी पे लिखना है, वो बाहर में मत करना उस पर टाइम वेस्ट। ठीक है, डायरेक्ट आप कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि मेन कॉपी का ही आंसर है। ठीक है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। सेम देखिए, सब कुछ सेम रहेगा, इंक्लूड स्टूडियो सी टाइप सब कुछ सेम है। देखिए यहाँ पे भी फाइल fp मैंने सेम ले लिया, फाइल नेम है वही है। उसके बाद हम लोग को क्या करने बोला है, सेंटेंस काउंट करने बोला है ना, तो इसलिए मैंने एक सेंटेंस काउंट नाम का वेरिएबल ले लिया है, जिसको स्टार्टिंग में 0 से रखा है। फिर देखिए सब कुछ सेम है, फाइल नेम ले लिए, फाइल नेम से फाइल को ओपन किए। ठीक है, रीड कर रहे हैं, अगर फाइल खाली है तो एरर थ्रो कर देंगे। उसके बाद मेन चीज़ क्या हुआ, देख रहे ये बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक सब सेम था, बिल्कुल ऊपर जैसा है कि नहीं, यहाँ पे भी सब कुछ सेम था बिल्कुल। ठीक है, और ये जो मैंने किया नहीं, मैं इसको कमेंट आउट कर दिया हूँ डायरेक्ट, ताकि मैं ये कमेंट, अब ये कोड काम नहीं करेगा इसमें, जो नहीं कमेंट किए वही सब होगा, यानी कि ये मेन कोड हो गया अब। ठीक है, ये सब बिल्कुल सेम था। अब हम लोग को जो क्वेश्चन बोला है उसके हिसाब से बस हल्का कोड चेंज होगा इसमें। इसलिए अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है ना जो आपको नहीं आ रहा है, वहाँ पे बिल्कुल ही आपके दिमाग से परे हो चुका है, तो फिर भी आप उसको छोड़ के मत आइएगा। इतना तो आप जानते हो ना कि पहले हम लोग ये काम करेंगे, तो ये लिख के आ जाइएगा। ठीक है, मेन वाला पार्ट नहीं लिख पाए, ये लिख के आ जाइएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में ये भी f क्लोज भी कर दीजिएगा, रिटर्न 0 करके यहाँ पे कोड बंद कर दीजिएगा। अगर आप इतना भी कर देते हो ना तो 40 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो आपको इसमें कम से कम 20 तो मिल ही जाएगा, है ना, 20 तो मिल ही जाएगा ना। और अगर 20 मिल गया तो आप पास ही हो, वैसे ही पास हो। अगर मान लीजिए वाइवा में आपको वाइवा आप नहीं भी दिए तो भी आप पास हो, तो इस तरह से भी आपको सोचना है। तो यहाँ से देखिए हम लोगों ने कर दिया, फाइल ओपन कर दिया, सेम चीज़। अब हम लोग को सेंटेंस काउंट करना है, यानी कि सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा हल्का सा। यहाँ पे भी देखिए हम लोग ये जो है सब कुछ सेम है, यानी कि वही है, कैरेक्टर हम लोग निकालेंगे, f get c से कैरेक्टर आएगा। ठीक है, फाइल के अंदर का। अब बस इसके अंदर हम लोग चेक करेंगे इफ़ ch =, यानी कि ये जो हम लोग कैरेक्टर निकाल रहे हैं, ईच कैरेक्टर, देखिए एक एक कैरेक्टर, जैसे कि राम, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, तो ये हुआ ना, तो मैं, अगर मैं इसको ऐसे इंग्लिश जैसे व्हाट्सएप में लिखते मैं MAIN, है ना, खाना KHANA, तो एक एक कैरेक्टर को उठा के ये निकालेगा, समझे। CH में एक एक कैरेक्टर जाएगा, तो हम लोग चेक करेंगे अगर CH =, यानी कि ये फुल स्टॉप है ना। सेंटेंस में तो सेंटेंस कैसे ख़त्म होता है हम लोग को कैसे पता चलता है, जब जैसे मैं खाना खाता हूँ फुल स्टॉप,
है ना, या फिर ये रहेगा, या फिर क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्वेश्चन मार्क भी तो एक तरह से क्या मैं खाना खाता हूँ, ये भी तो एक सेंटेंस हुआ ना। तो यही 3 पॉसिबिलिटी है, बस हम लोग चेक करेंगे। तो जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, तो पहले ये CH, ये जो है एफकेटसी M निकाल के देगा। तो क्या CH में M है? ये है, क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, क्या फुल स्टॉप है? क्या ये है? क्या ये है? नहीं है। फिर खाना खाता हूँ, HU भी हो गया, फिर U निकाल के देगा। फिर CH में आके चेक करेगा कि क्या CH में ये है? नहीं है, क्योंकि U है CH में। तो क्या ये है? नहीं है। क्या ये है? नहीं है, U है क्योंकि। फिर आगे बढ़ेगा, उसके बाद तो फाइल में फुल स्टॉप रहेगा, है ना। तो फिर ये एफगेट से क्या निकाल के देगा? CH को, फुल स्टॉप। तो फिर से चेक करेगा इसके अंदर आके, इफ़ CH इक्वल टू फुल स्टॉप, यस। तो जैसे ही फुल स्टॉप हुआ, हम लोग क्या करेंगे? सेंटेंस काउंट को बढ़ा देंगे। समझ गए? इस तरह से क्वेश्चन काम करता है। या मान लीजिए यहाँ पे मैं खाना खाता हूँ, क्वेश्चन मार्क। तो जब ये CH में क्वेश्चन मार्क आता, तो फिर हम लोग इस तीनों में चेक करते। देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखा हूँ, ये और का साइन है, ठीक है। यानी कि ये जो है ना, इन तीनों के बीच में मैंने और लगाया है, मतलब कि अगर इसमें से कोई एक भी सही है तो सही है टोटल, ठीक है। यानी कि इसमें से अगर कोई एक भी सही है तो हम लोग इस इफ़ के अंदर आ जाएंगे। और वही एंड का मतलब है कि दोनों का सही होना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे ये जो हम लोग वोवेल्स का चेक कर रहे थे कि वो नंबर तो हो, अल्फ़ा नंबरिक तो हो, यानी कि उसके अंदर वर्ड या नंबर हो सकता है, लेकिन साथ में उसके अंदर एक वोवेल्स भी होना चाहिए, तब ना वो वर्ड एक पूरा वोवेल्स कहलाएगा। तो अगर वो दोनों है, एंड देख रहे, इसलिए यहाँ पे हम लोग एंड का यूज़ किए थे। और यहाँ पे हम लोग और का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कोई एक भी होगा, यानी कि ये होता है या फिर ये होगा या फिर क्वेश्चन मार्क होगा, हम लोग समझ जाएंगे। तो इसलिए हम लोग सेंटेंस काउंट को यहाँ पे बढ़ा देंगे, और बस इसी तरह से ये लूप आगे बढ़ते जाएगा और पूरा फाइल को चेक करेगा और सेंटेंस काउंट बढ़ते जाएगा। लास्ट में हम लोग एज़ यूजुअल याद रखिएगा, फाइल को ओपन करना है तो क्लोज़ भी ज़रूर करेंगे। तो यहाँ से F क्लोज़ कर देंगे फाइल को, और हम लोग को लास्ट में जो प्रिंट करने वाला है वो कर देंगे, यानी कि नंबर ऑफ़ सेंटेंस %D। इस %D में आ जाएगा सेंटेंस काउंट, जो कि यहाँ से हम लोग का बढ़ के मिल गया था। तो बस यहाँ पे सेंटेंस और काउंट प्रिंट हो जाएगा, और ये हो गया हम लोग का आउटपुट, ठीक है। तो देख रहे, इस तरह का कोड था, काफ़ी सिंपल, मैं आप लोग को समझा दिया हूँ। इसमें मेजॉरिटी चीज़ें अगर जो याद करने वाली है वो तो आपको याद ही करनी पड़ेगी, है ना। तो आप लोग कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, 1-2 बार आपने खुद से लिखने का कोशिश कीजिए कॉपी में, क्योंकि आपको आंसर शीट में लिखना है, तो आप समझ जाओगे ना ये सब चीज़। कम से कम इतना तो लिखो ना, बाकी आप लोग को बीच में अगर कन्फ्यूज़न होगा तो वो ठीक है, कम से कम ये तो लिखेंगे ना। ये सब तो हम लोग को लिखना ही है ना सब में, इतना दूर तो सब में लिखना है, तो लिखो। ये वाइल वाला भी लगाना ही है, उसके अंदर ही, फाइल के अंदर ही चेक करना है। तो हाँ, इतना तो करेंगे ही हम लोग, ठीक है। तो यही था इस वीडियो के लिए। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं बता दिया हूँ। तो याद रखिएगा, ये 40 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो अगर आपको जितना आता है उतना ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। जितना आता है उतना ज़रूर लिखिएगा, खाली चूँकि मतलब मान लीजिए आपको वो क्वेश्चन मेन चीज़ नहीं आ रहा है, आपको ये पॉसिबिलिटी लेते हैं कि मेन चीज़ आपको नहीं आ रहा है, तो कम से कम हेडर फाइल दे दीजिए, इंट मेन चल जाइए, 1-2 वेरिएबल ले लिए उससे रिलेटेड, है ना। आपको मेन चीज़ नहीं आ रहा है, ठीक है, उतना तो लिखिए, कम से कम 40 मार्क्स का है, कुछ तो देगा 10-15, और फिर वाइवा से आपको मिल ही जाएगा, तो पास हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को सोचना है। 50 मार्क्स का क्वेश्चन था, हम लोग बना लिए। और ये जो रेस्ट 10 मार्क्स का वाइवा है, इसमें भी आपसे कोई ज़्यादा हार्ड नहीं पूछ लेगा। जो डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर है, अगर आप थियोरी का पढ़े होगा ना इसमें, तो उसमें जो पढ़े होगा वही सब चीज़ आएगा, उसमें कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, ठीक है। तो और हाँ, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो मैं इस चैनल पे प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ, और मैंने ये BCSL 33 है ना, तो मैंने आप लोगों का 32 का भी करवा दिया, यानी BCSL 32 का भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा दिया हूँ, लैब एग्ज़ाम प्रिपरेशन करवा चुका हूँ। तो अगर आप लोग वो नहीं देखे हो तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, आपके काम का कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। मैं BCSL 32 वाला का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, तो उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा, इसे भी देख लीजिए। और अगर आप नए हो तो चैनल पे मैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, इस चैनल पे मैं डायरेक्ट प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ, तो अगर आप लोग ज़रूर चेक कीजिए, अगर आपको काम का लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।